हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं नेटवर्क थ्योरम्स और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस हम सोल्व कर चुके हैं। तो अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप वीडियोस देख सकते हैं और वहाँ पे आप क्वेश्चंस भी सोल्व कर सकते हैं। हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस और ईजी वे में बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो आज हम यहाँ पे करने वाले हैं नेटवर्क थ्योरम्स पे बेस्ड कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि आरवीएनएल के एग्जाम में मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का वेटेज ज़्यादा होता है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर। ऑप्शंस दिए हुए हैं, वोल्टेज कैलकुलेशन, बाइलेटरल एलिमेंट, पावर कैलकुलेशन एंड पैसिव एलिमेंट। सो द सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पावर कैलकुलेशन। सो द ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। पावर कैलकुलेशन के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती है। एंड दूसरा क्या होता है, नॉन लीनियर एलिमेंट अगर नेटवर्क में होते हैं तो उसके लिए भी सुपरपोजिशन थ्योरम जो है एप्लीकेबल नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा पावर कैलकुलेशन के लिए, दूसरा है नेटवर्क कंसिस्टिंग नॉन लीनियर एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नॉर्टन्स थ्योरम इज अप्लाइड टू ए नेटवर्क फॉर विच नो इक्विवेलेंट थेवेनिन्स नेटवर्क एग्जिस्ट। तो इसके अंदर ऑप्शन हमें बताना है कि ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो सही है स्टेटमेंट या रॉन्ग है। तो नॉर्टन्स थ्योरम क्या होती है और थेवेनिन्स थ्योरम क्या होती है, ये तो हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो किसी भी नेटवर्क के ऊपर हम जो है नेटवर्क पे नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिसका थेवेनिन नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं करता उसी पे नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करनी होती है। तो स्टेटमेंट जो है बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि हम किसी भी नेटवर्क के ऊपर अगर थेवेनिन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं तो नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम दोनों उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट जो होता है और थेवेनिन इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, क्योंकि नॉर्टन इक्विवेलेंट होता है आरएन, करंट होती है आईएससी, उसके पैरेलल में आरएन रेजिस्टेंस होता है और लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। थेवेनिन इक्विवेलेंट जो होता है सीरीज सर्किट होता है, वीटीएस, आरटीएस और आरएल। तो ये रेसिप्रोकल नहीं होते एक दूसरे के। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम व्हेन इज द मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब बाय वन नेटवर्क फ्रॉम अनदर नेटवर्क। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अंदर मैक्सिमम पावर कब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में एब्जॉर्ब की जा सकती है। तो इसका आंसर हमारे पास बहुत सारे, इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास, अलग अलग सर्किट के अंदर अलग अलग तरह से हम देखते हैं। तो इसके अंदर अगर हमारा सिंपल दिया हुआ रियल वैल्यू दी हुई होती है लोड रेजिस्टेंस की आरएल, तो पहले यहाँ पे कंडीशन हो जाती है हमारी आरएल इक्वल टू आरटीएच। तो जब लोड रेजिस्टेंस जो होता है आरटीएच के इक्वल होता है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाती है। इसके अलावा जो भी इसके अंदर कंडीशंस होती हैं अलग अलग नेटवर्क की, वो हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी थ्योरम इज। ऑप्शंस दिए हैं, रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स टू एक्साइटेशन इज आइदर ओम और महो। तो ये सही है। रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होती है, रेस्पॉन्स ऑफ एक्साइटेशन नहीं, रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स टू द एक्साइटेशन होता है इवन व्हेन द रेस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन की पोजीशन जो है इंटरचेंज कर दी जाए। किसी भी नेटवर्क के अंदर रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स टू एक्साइटेशन जो होता है वो ओम या महो होगा तो ही हम कंडीशन जो है रेसिप्रोसिटी थ्योरम की फुलफिल होती है। सेकंड दिया हुआ है, ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स इज प्रेजेंट इन द सर्किट। तो ये भी सही है, क्योंकि किसी भी सर्किट के अंदर ओनली वन इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट होता है तभी हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम उस पर अप्लाई करते हैं। ऑप्शन सी दे रखा, नो डिपेंडेंट सोर्स इज प्रेजेंट इन सर्किट। तो जिस सर्किट के अंदर डिपेंडेंट सोर्स होता है उसके ऊपर हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाई नहीं करते। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच थ्योरम इज यूज टू डिटरमाइन स्टेडी स्टेट एरर इंट्रोड्यूस्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो स्टेडी स्टेट एरर इंट्रोड्यूस करते हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए कौन सी थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। तो ये होती है हमारे पास कंपनसेशन थ्योरम। तो ये हो जाएगा हमारे पास कंपनसेशन थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच थ्योरम स्टेट्स दैट सम ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इन ए नेटवर्क इज जीरो। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास, कौन सी थ्योरम ऐसी है जो ये स्टेट करती है कि इंस्टेंटेनियस पावर का सम जो होता है किसी भी नेटवर्क में वो जीरो होता है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा टेलीगन्स थ्योरम। टेलीगन्स थ्योरम का क्या स्टेटमेंट होता है कि सम ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर इन ए नेटवर्क इज जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, टेलीगन्स थ्योरम इज बेस्ड ऑन विच लॉ।
तो टेलीगन्स थ्योरम जो होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होती है, वही लॉ हम केवीएल में यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 9 है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज गिवन बाय। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अंदर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसको कर लेते हैं P इक्वल टू VTH² अपॉन 4 RTH। और इसकी कंडीशन क्या होती है यहाँ पे RL इक्वल टू RTH ये होती है। हमेशा जो है लोड रेजिस्टेंस ही RTH के इक्वल होता है, ये नहीं बोल सकते कि RTH इक्वल टू RL। इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट होता है जो RL इक्वल टू RTH होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच थ्योरम इज यूज टू फाइंड नल डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। तो एसी सर्किट के अंदर या डीसी सर्किट के अंदर जो गैल्वेनोमीटर हमारे पास होता है उसमें नल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए कौन सी थ्योरम यूज कर सकते हैं हम, तो ये होती है कंपनसेशन थ्योरम। कंपनसेशन थ्योरम। तो यहाँ पे हमने देख लिए हैं 10 क्वेश्चंस। अब हम देखने वाले हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की कुछ तो कंडीशंस देखेंगे हम जो एसी और डीसी सर्किट पे लागू होती हैं कि किस किस कंडीशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हम किसी नेटवर्क में कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जिस पे क्वेश्चंस हमने 2-4 दिखे हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या क्या कंडीशंस होती हैं, डीसी में क्या कंडीशन होती है, एसी सर्किट में क्या कंडीशन होती है, तो वो यहाँ पे देखते हैं। तो डीसी सर्किट के अंदर इसकी जो मेन कंडीशंस होती है वो कंडीशन होती है पहली RL जो होता है RL इक्वल टू RTH। तो ये कंडीशन जो है फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। जब RL इक्वल टू RTH होता है तभी हमारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। हम यहाँ पे देखते हैं एसी सर्किट के केस के अंदर क्या होता है। तो एसी के केस में देख लेते हैं हम यहाँ पे। एसी में हमारे पास सर्किट के अंदर क्या होता है, R भी होता है और L भी होता है। एसी सर्किट किस तरह के होते हैं, RL भी होता है, RLC भी होता है, RL पैरेलल सर्किट, RLC सीरीज सर्किट, RL सीरीज सर्किट, RC सर्किट, ये सब होते हैं। तो एसी सर्किट के अंदर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की क्या क्या कंडीशंस होगी, तो पहली कंडीशन हम यहाँ पे देख लेंगे ओनली व्हेन RL इज वेरिएबल। सिर्फ RL वेरिएबल हो तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास RL इक्वल टू अंडर रूट RTH² प्लस XL प्लस XTH²। ठीक है, पहली कंडीशन ये हो जाएगी जब हमारे पास RL वेरिएबल होता है। सेकंड कंडीशन हम यहाँ पे देख लेते हैं जब क्या होगा, लोड इम्पीडेंस जो है रजिस्टिव हो। इसका मतलब है कि एसी सर्किट के अंदर अगर XL की वैल्यू हमारे पास 0 दी हुई हो और लोड जो होता है वो RL ही हो, तो इसके अंदर क्या हमारे पास हो जाएगी कंडीशन, ये हो जाएगी RL इक्वल टू अंडर रूट में RTH² प्लस XTH²। ये किस कंडीशन में होती है, जब लोड रेजिस्टेंस जो लोड हमारे पास होता है उसके अंदर XL की वैल्यू 0 हो और लोड के अंदर सिर्फ RL रेजिस्टिव लोड हो हमारे पास। तो RL की वैल्यू यहाँ पे RL इक्वल टू अंडर रूट RTH² प्लस XTH² होती है। तो ये कंडीशन फुलफिल करनी होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। तो ये हो गई हमारे पास एसी सर्किट में एक कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन हो गई। और जो मेन एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है जिसके अंदर ऑप्शंस दिए होते हैं लोड रेजिस्टेंस एंड सोर्स रेजिस्टेंस के, तो उसके अंदर हमारे पास हो जाएगा जब सोर्स रेजिस्टेंस जो हो वो इक्वल टू होता है लोड रेजिस्टेंस के। तो ये भी हमारे पास कंडीशन होती है। तो यहाँ पे हमने देख लिया मेन कंडीशन फुलफिल करनी होती है RL इक्वल टू RTH, क्योंकि डीसी सर्किट में हमारे पास RL ही होता है। एसी सर्किट के अंदर हमारे पास XL भी होता है या XC भी हो सकता है। तो अगर R वेरिएबल हो तो RL इक्वल टू RTH² प्लस XL प्लस XTH² हो जाएगा। और अगर XL की वैल्यू 0 हो, XL की वैल्यू, और R जो है लोड रेजिस्टेंस जो है रजिस्टिव हो, लोड जो है रजिस्टिव हो, तो RL की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी RTH² प्लस XTH²। एक जो होता है हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स जो भी फॉर्म होती है जैसे RL प्लस JXL, RL माइनस JXC। तो इसके अंदर जो होता है हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है कि लोड रेजिस्टेंस एंड सोर्स रेजिस्टेंस जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जिग्यूट होने चाहिए। तो उसके अंदर क्या होता है
ये होते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या होता है, आर प्लस जे एक्सएल है तो हो जाएगा आर माइनस जे एक्सएल। इस तरह से करके हमारे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। तो ये हमारे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की थ्योरम जो है उसकी कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़